हाय गाइस, नमस्कार। आज हम लोग 10वीं कक्षा के गणित के प्रोबेबिलिटी चैप्टर को पढ़ेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इसका कुछ बेसिक कंसेप्ट और थ्योरी के बारे में इससे पूर्व वीडियो 1 और वीडियो 2 में चर्चा विस्तार से की जा चुकी है। जो विद्यार्थी पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखे हैं निश्चित रूप से देख लेंगे ताकि हर सवाल को बनाने में सुविधा हो। आज हम लोग प्लेइंग कार्ड से संबंधित, जिसको ताश कहते हैं, ताश से संबंधित एक्सरसाइज 15.1 में 14 नंबर और 15 नंबर का सवाल है। हम लोग 14 और 15 को बनाएंगे। तो इन सवालों को बनाने से पहले ताश के हर पत्तियों के बारे में जानकारी बहुत जरूरी है, तभी यह सवाल बनेगा। नहीं तो सवाल बना करके भी कंफ्यूजन रह जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं ताश को समझने के लिए। तो ताश को अंग्रेजी में प्लेइंग कार्ड्स या सिर्फ कार्ड्स भी कह सकते हैं। प्लेइंग कार्ड्स कहिए या सिर्फ कार्ड्स कहिए, चलेगा। तो ताश की गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं और 2 रंग के पत्ते होते हैं, एक लाल और एक काला। तो अगर हम रंग के हिसाब से 52 पत्ती को वर्गीकरण करेंगे तो 26 पत्ते का समूह बनेगा। लाल रंग के पत्तियों की संख्या 26, काले रंग के पत्तियों की संख्या 26। और उनको ताश को पुनः 4 वर्गों में बांटा गया है। प्रत्येक समूह में 13 पत्ते होते हैं और 13 पत्तों को भी वर्गीकरण किया गया है। 13 पत्तों के कुछ नाम दिए गए हैं, उसको हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि ताश की गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं। पत्ते या कार्ड्स होते हैं। बावन पत्तों को अगर हम 2 से भाग दें तो 26 हो गया। तो लाल रंग के पत्तों की संख्या बराबर 26, काले रंग के पत्तों की संख्या भी 26। अब 52 पत्तों को पुनः हम वर्गीकरण करते हैं। बावन पत्तों का वर्गीकरण, इनको 4 वर्गों में बांटा गया है। चार वर्गों में बांटा गया है। एक होता है लाल पान कहिए या सिर्फ पान कहिए, पान, लेकिन व्यवहार में इसको लाल पान बोलते हैं, लाल पान। एक होता है ईंट या इसको व्यवहार में चौखटी कहते हैं। दूसरा होता है हुकुम, इसको व्यवहार में काला पान कहते हैं। चौथा होता है चीरी, व्यवहार में इसको चिड़िया कहते हैं। तो हम लोग किताबी भाषा को याद रखेंगे। किताब में जिस शब्द का प्रयोग किया गया उसी शब्द को याद रखेंगे।
तो 52 पत्तों का वर्गीकरण करेंगे 4 वर्गों में। तो एक वर्ग हो गया पान, दूसरा हो गया ईंट, तीसरा हो गया हुकुम, चौथा हो गया चीरी। लोग गांव घर में व्यवहार में पान को लाल पान के नाम से जानते हैं, ईंट को चौकठी के नाम से जानते हैं, हुकुम को काला पान के नाम से जानते हैं और चीरी को चिड़िया के नाम से जानते हैं। इसका अंग्रेजी होता है हार्ट्स। हार्ट्स, इसको अंग्रेजी में डायमंड कहते हैं, इसको स्पैड्स कहते हैं, ये क्लब्स होता है, क्लब्स होता है। तो हम लोग पहचानेंगे कैसे कौन सा पत्ता का क्या नाम है, तो आकृति के आधार पर पत्तों को हम लोग पहचानेंगे। पान जो होता है इसका अंग्रेजी हर्ट, हर्ट की तरह होता है, हर्ट की तरह, ये हो गया हर्ट्स। ईंट ये होता है इस प्रकार से, ईंट हो गया। हुकुम ये काला पान, इसको काला पान भी कहते हैं, तो ये पान की तरह होता है। पान की तरह होता है, आइए इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है। तो हम लोग आकृति के आधार पर कार्ड्स की पत्तियों को हम लोग पहचान सकते हैं। जिस पर इस प्रकार का चिन्ह रहेगा उसको पान कहेंगे, इस प्रकार का चिन्ह रहेगा उसको ईंट कहेंगे, इस प्रकार का चिन्ह रहेगा हुकुम कहेंगे और इस प्रकार का चिन्ह रहेगा तो उसको चीरी कहेंगे। तो इसकी संख्या भी 13, इसकी संख्या 13, इसकी संख्या नंबर हो गया इसकी 13, इसका भी नंबर 13, इसका भी नंबर 13, इसका भी नंबर 13 होता है। अब देखिए ये लाल रंग का होता है, इसका रंग होता है लाल रंग, ये भी होता है लाल रंग का, ये होता है काला रंग का, काला रंग, ये होता है काला रंग, काला रंग। तो यानी पान और ईंट ये दोनों लाल रंग के पत्ते होते हैं और हुकुम एवं चीरी ये काले रंग के पत्ते होते हैं और प्रत्येक की संख्या कितनी है, बराबर है। यानी लाल रंग के पत्तों की पान के पत्तों की संख्या 13, लाल रंग के पत्तों की संख्या 13, काला पान या हुकुम के पत्तों की संख्या 13 और चीरी के पत्तों की संख्या 13। अब इन 13 पत्तों में कौन कौन पत्ते होते हैं इसको हम लोग जानेंगे। आगे चलते हैं। अब हम लोग 13 पत्तों का नामकरण करते हैं। 13 पत्तों में कौन कौन से पत्ते होते हैं, उनका क्या नाम होता है। तो देखिए सबसे पहली बात है कि प्रत्येक जो प्रकार के जो समूह है सभी समूह में 13-13 पत्ते होते हैं और सबका नामकरण यानी सभी समूह में जो एक ही प्रकार के पत्ते होते हैं। जो नाम पान समूह के पत्तों का है वही नाम ईंट समूह के पत्तों का भी होगा, वही नाम हुकुम पत्तों का भी होगा, वही नाम चीरी समूह के पत्तों का होगा। यानी प्रत्येक प्रकार के 4-4 पत्ते होंगे। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि 1 से लेकर के 13 तक पत्ते होते हैं। तो एक पहला पत्ता जो होता है उसको एक ने लिख करके एस लिखा जाता है अंग्रेजी में, इसको हिंदी में इक्का कहते हैं। तो इक्का को ए लिखते हैं। दूसरा पत्ता है दू, दूसरा पत्ता पे दू लिखा रहेगा, तीसरा पत्ता पर 3 लिखा रहेगा, चौथा पत्ता पे 4, इसी तरह से 5, 6, 7, 8, 9 और 10 तक लिखे रहेंगे।
उसके बाद एक पत्ता पर लिखा रहेगा जे। जे का अंग्रेजी होता है जैक, इसको गुलाम कहते हैं। गुलाम मतलब हो गया नौकर। एक होता है एक पत्ता पर लिखा रहेगा के, जिसको किंग कहते हैं, बादशाह। और एक है क्यू, एक पत्ता पर क्यू लिखा रहता है, जिसको क्वीन कहते हैं। क्वीन मतलब बेगम या बीबी। तो इस प्रकार इसको ऐसे भी याद रखिए कि यह जो ताश का जो खेल है वह प्रायः मनोरंजन के खेल में या जुआ के खेल में इसका उपयोग लोग करते हैं। तो यह जो खेल है राजा महाराजा प्राचीन समय में खेला करते थे मनोरंजन के लिए, जुआ के लिए। तो हम लोग याद रखने के लिए ऐसे याद रखिए कि इनके जो 13 पत्ते हैं, 13 पत्ते हैं, तो उसमें एक राजा है, एक रानी है, एक नौकर है और 10 मंत्री है। तो राजा को बादशाह कहते हैं, बादशाह भी कहा जाता है। अंग्रेजी हो गया किंग, तो वो उस पर के लिखा रहता है। एक होता है क्वीन, क्यू लिखा रहेगा, उसको कहते हैं बेगम। एक गुलाम जिसको नौकर कहते हैं, तो उस पर जे लिखा रहेगा। बाकी जो 10 मंत्री है उसको 1 से लेकर के 10 तक नामांकन किया गया है। तो पहला जो है पहला को यानी एक को ए लिखा गया है, क्योंकि एक को अंग्रेजी में एस कहते हैं, यानी इक्का का मतलब हुआ एक। इस प्रकार से प्रत्येक इसी प्रकार से ईट समूह के पत्तों का नामकरण हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जे के और क्यू। इसी प्रकार हुकुम के पत्तों का नामकरण है, उसी प्रकार चीरी समूह के पत्तों का नामकरण है। तो हम कह सकते हैं कि पूरे ताश के पूरे गड्डी में कुल इक्कों की संख्या कितने हो गए? 4। इसको दुग्गी कह सकते हैं लोग व्यवहार में। 2 को दुग्गी कहते हैं, 3 को तिग्गी कहा जाता है, 4 को चौका कहते हैं, 5 को पंजा कहा जाता है, 6 को छग्गा, 7 को सत्ता, 8 को अट्ठा, 9 को नाला, 10 को दाहला। इस प्रकार से कुल गड्डी में ताश के कुल पत्तों में 13 कुल पत्तों में इक्का हो गए 4, दुग्गी हो गए 4, तिग्गी हो गए 4, चौगा 4, पंजा 4, छग्गा 4, सत्ता 4, अट्ठा 4, नाहला 4, दाहला 4, गुलाम हो गए 4, बादशाह हो गए 4 और बेगम हो गए 4। अगर हमको पूछा जाए कि लाल रंग के इक्का की प्रायिकता क्या होगी, तो लाल रंग चूंकि पान और ईंट का होता है, तो इसमें लाल रंग के इक्का हो गए। एक इक्का यह हो गया, एक इक्का यह हो गया, तो 2 हो गया, तो 2 हो जाएगा 52। तो यानी लाल रंग के इक्का की प्रायिकता हो जाएगी 2/52। हम लोग किसी भी घटना की प्रायिकता किसे ज्ञात करते हैं? तो घटना के अनुकूल परिणाम की संख्या। घटना के अनुकूल का मतलब जिस घटना की प्रायिकता ज्ञात करना चाहते हैं, जैसे इक्का प्राप्त करने की, लाल रंग के इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करिए। तो लाल रंग के इक्का की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। तो 2 और कुल संभव परिणाम कितने हो गए? यानी कार्ड्स की संख्या कुल कितनी है? 52। तो 2/52 हो गए। अगर इसी प्रश्न को इस प्रकार से पूछा जाए कि ताश की एक गड्डी में इक्का के प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इक्का कितने हो गए? रंग को स्पष्ट नहीं किया गया, तो जब रंग स्पष्ट नहीं किया गया तो सभी इक्का हो जाएंगे। तो हो जाएगा 4/52 यानी 1/13। इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता हो जाएगी 4/52। इसको काट करके लिखेंगे 1/13। इसी प्रकार से अगर पूछा जाए गुलाम प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करिए, तो चारों में मतलब प्रत्येक समूह में एक गुलाम है, तो 4 गुलाम हो गए, तो 4/52 निकल जाएंगे 1/13। अगर यह पूछा जाए कि पान के गुलाम की प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करिए, तो पान में गुलाम कितना है? एक ही है,
तो 1/52 हो जाएगा। इसी तरह से अगर पूछा जाए कि काले रंग के बेगम की प्राप्त करने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए, तो काले रंग कौन कौन पत्ते हो गए, हुकुम और चीरी। तो दोनों मिला के मतलब एक ये बेगम और एक ये बेगम, तो कुल बेगम हो गए 2, तो 2/52 यानी 1/26। तो ता से संबंधित किसी भी प्रकार के घटना की प्रायिकता हम लोग इस चार्ट से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और यह भी समझ लीजिए, इसमें जितने भी पत्ते होते हैं सभी पत्तों में, यानी ये 3 जो पत्ते हैं गुलाम, बादशाह और बेगम, इस पर चित्र बना होता है। तो चित्र बना होता है तो इसको कहते हैं फेस कार्ड। फेस कार्ड कहेंगे इसको। जिस पत्तों पर या जिस कार्ड्स पर चित्र बना होता है उसको कहते हैं अंग्रेजी में फेस कार्ड्स, हिंदी में कहेंगे तस्वीर वाली पत्ती। तस्वीर वाली पत्ती, तस्वीर वाली पत्ती। तो इसे समझ सकते हैं कि पान में 3 तस्वीर वाली पत्ती है, 3 फेस कार्ड है, ईंट में 3 फेस कार्ड है, हुकुम में 3 फेस कार्ड है, चीनी में 3 फेस कार्ड है। तो कुल कितने फेस कार्ड हो गए? 3 × 4 यानी 12। कुल तस्वीर वाली पत्तों की संख्या 12, और बिना तस्वीर वाले पत्तों की संख्या, तो 52 में से 12 घटा देंगे तो ये सभी हो जाएगा बिना तस्वीर वाले पत्ते। तो ये हो जाएगा 10 × 40, 40 हो गए बिना तस्वीर वाली पत्ती और 12 हो गए तस्वीर वाली पत्ती 52 कार्ड्स में। तो इसको लिख लिया जाए। अब हम लोग आगे चलते हैं। इस प्रकार गड्डी में कुल तस्वीर वाली पत्तियों की संख्या, तस्वीर वाली पत्तियों की संख्या यानी फेस कार्डों की संख्या बराबर 3 × 4, यानी प्रत्येक समूह में 3 तस्वीर वाले पत्ते और 4 समूह है तो 3 × 12 हो गए। गड्डी में कुल बिना तस्वीर वाली पत्तियों की संख्या बराबर, तो कुल कार्ड्स होते हैं 52, जिसमें 12 तस्वीर वाली पत्ती है तो 12 इसमें से घटा दीजिए, हो गए 40। यहां तक लिख लीजिए। अब हम लोग इसी ताश से संबंधित एक्सरसाइज 15.1 का कुछ सवाल बनाते हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज 15.1 हल करेंगे। 1 से लेकर के 13 तक के सवालों को हल कर चुके हैं। 14 नंबर का सवाल हम लोग पहले बनाते हैं और यह ताश से ही संबंधित सवाल है। तो सामने में गणित की किताब रखिए और कॉपी कलम रखिए। सवाल को हम नहीं लिखेंगे, हम सवाल को पढ़ते हैं, उसको समझ करके बनाने का प्रयास करते हैं। 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। लाल रंग का बादशाह, पहली घटना है लाल रंग का बादशाह प्राप्त करने की क्या प्रक्रिया होगी। दूसरा सवाल है एक फेस कार्ड यानी तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त करने की क्या प्रक्रिया हो सकती है। फिर है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, आगे है पान का गुलाम, फिर है
हुकुम का पत्ता, और अगला है एक ईंट की बेगम। इसमें 6 घटना की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। तो सभी घटना को हम लोग मान लेंगे संकेत में। 6 घटना है तो E1, E2, E3, E4, E5, E6 मानेंगे। अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश का क्या मतलब हुआ? अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश का मतलब हुआ कि 52 पत्तों की गड्डी में ताश को पूरा एकदम बिना देखे हुए उसको खूब मिला देंगे और तब बिना देखे हुए निकालेंगे। तो गड्डी में कुल कितने ताश हैं? 52। तो कुल संभव परिणाम की संख्या क्या हो जाएगी? तो कुल संभव परिणामों की संख्या बराबर हो गई 52। इसको संक्षेप में लिख सकते हैं या संकेत में नंबर ऑफ एस बराबर 52 मान लेंगे। E1 बराबर, या इसको घटना भी जोड़ सकते हैं, माना कि घटना E1 बराबर लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह, घटना E2 बराबर एक फेस कार्ड, एक फेस कार्ड यानी तस्वीर वाला पत्ता। ये घटना को हम बाद में भी लिख सकते हैं। लाल रंग की बादशाह, लाल रंग का बादशाह की घटना, ये घटना को बाद में भी लिख सकते हैं, पहले भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। घटना E2 बराबर, सॉरी E2 माने हैं तो E3 मानिए। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ती, तस्वीर वाला पत्ता, घटना E4 बराबर पान का गुलाम, घटना E5 बराबर हुकुम का पत्ता, घटना E6 बराबर एक ईंट का बेगम, एक ईंट का बेगम। अब क्या करते हैं, प्रत्येक घटना के अनुकूल परिणाम की संख्या ज्ञात करते हैं। तो प्रत्येक घटना के अनुकूल परिणाम संख्या का मतलब हुआ, हम घटना E1 को माने हैं लाल रंग का बादशाह, तो पूरे गड्डी में यानी 52 पत्तों में लाल रंग के कितने बादशाह हैं उसकी संख्या E1 हो जाएगी। एक फेस कार्ड, तो एक फेस कार्ड का मतलब निश्चित नहीं है गुलाम या बेगम या बादशाह, क्योंकि फेस कार्ड तो 3 ही होते हैं प्रत्येक समूह में, गुलाम होते हैं, बादशाह होते हैं और बेगम होते हैं। तो एक फेस कार्ड का मतलब कोई फेस कार्ड। तो पूरे गड्डी में यानी 52 पत्तों में फेस कार्ड की कुल संख्या कितनी है? 12 है। तो E2 की संख्या हो जाएगी 12। E3 का मतलब हुआ लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तो लाल रंग तस्वीर वाले पत्ते होते हैं, कुल 12 होते हैं। तो लाल रंग के कितने हो गए? 2 से भागा दे दीजिए, 6 हो गए, 3 हो गए पान के, 3 हो गए ईंट के। E4 का मतलब पान का गुलाम। तो पान का गुलाम कितना? सिर्फ एक। E5 का मतलब हुकुम का पत्ता। तो हुकुम का पत्ता कितने? 13। E5 की संख्या हो जाएगी 13। एक ईंट का बेगम। एक ईंट में कितने बेगम होते हैं? एक बेगम होते हैं केवल।
E6 की संख्या हो जाएगी एक। अब प्रत्येक घटना के अनुकूल परिणाम की संख्या हम लिखते हैं। ऑफ E1 बराबर, यानी लाल रंग का बादशाह हो गए, एक ईट का एक पान का हो गए 2। नंबर ऑफ E2 फेस कार्ड, एक फेस कार्ड की संख्या, तो फेस कार्ड कितने हैं गड्डी में 12 हो गए। नंबर ऑफ E3 लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तो 3 हो गए तस्वीर वाले पत्ते ईट के, या 3 हो गए पान के, 3 3 6। नंबर ऑफ E4 माने हैं पान का गुलाम, तो पान में कितने गुलाम होता है, सिर्फ एक। नंबर ऑफ E5 हो गया हुकुम का पत्ता, तो हुकुम में कितने पत्ते होते हैं 13। नंबर ऑफ E6 माने हैं एक ईट की बेगम, ईट में कितने बेगम होते हैं एक। अब लिखेंगे 12 नंबर का कि लाल रंग का बादशाह की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो P ऑफ E1 लिखेंगे, तो नंबर ऑफ E1 बट्टे नंबर ऑफ S, इसका मान हो गया 2, टोटल हो गया 52। काट दीजिए 1/26, इसका उत्तर निकल गया। नंबर 2 P ऑफ E2 निकालिए, तो नंबर ऑफ E2 बट्टे नंबर ऑफ S, E2 का मान कितना 12/52, 3 चौके 12, सॉरी हाँ 3 चौके 12 और 13 चौके 52, तो 3/13 हो गया। तीसरा है P ऑफ E3, तो नंबर ऑफ E3 बट्टे नंबर ऑफ S, ये हो जाएगा नंबर ऑफ E3 का मान है 6/52, 3 दूना 6, 26 ना 52, 3/26। चौथा P ऑफ E4, तो नंबर ऑफ E4 बट्टे नंबर ऑफ S, E4 का मान है 1, तो 1/52 हो गया। पांचवा P ऑफ E5, यानी E5 की प्रायिकता, तो नंबर ऑफ E5 बट्टे नंबर ऑफ S, E5 का मान कितना है 13/52, कट जाएगा ये 1/4। छठा है P ऑफ E6, तो नंबर ऑफ E6 बट्टे नंबर ऑफ S, इसके लिए 1/52। ये 14 नंबर का सवाल हल हो गया। सभी लोग इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग 15 नंबर के सवाल को हल करेंगे। 15 नंबर का क्या सवाल है, पढ़ते हैं इसको। ताश के 5 पत्तों, ईंट का दाहला है, देखिए ईंट का दाहला है, उसके बाद गुलाम है, ईंट का दाहला है, गुलाम है, बेगम है, बादशाह है और इक्का है। ये 5 पत्ते हैं, उसको अच्छी तरह से फेंटा जाता है और बिना देखे, यानी यादृच्छा का मतलब हुआ बिना देखे। हाँ, एक एक पत्ता को निकालते हैं, तो बिना देखे निकालेंगे तो कोई पत्ता निकल सकता है, हर पत्ता की निकलने की संभावना सांप्रायिक है। तो इसमें दिया हुआ है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता बेगम होगा। पहला नंबर का सवाल, तो पहले पहला नंबर का सवाल बनाते हैं। तो कुल कितने पत्तों को फेंटा जाता है, 5 पत्तों को, तो कुल समूह परिणाम कितने हो गए 5। लिखेंगे पहला नंबर के सवाल में, कुल संभव परिणामों की संख्या बराबर 5, या इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ एस बराबर 5। अब इसमें कह रहा है कि
पत्ता जो है बेगम है, तो मान लेंगे, माना कि घटना ई बराबर पत्ता बेगम है। माना कि घटना ई बराबर पत्ता बेगम है। अब हम लोग निकालते हैं नंबर ऑफ ई। नंबर ऑफ ई, तो नंबर ऑफ ई निकालेंगे, यानी बेगम की संख्या इसमें कितनी है? बेगम की संख्या सिर्फ एक है, एक है बेगम, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ ई बराबर एक। तो नंबर ऑफ ई बराबर एक, तो अब लिखेंगे पी ऑफ ई बराबर, यानी ई की प्रायिकता, तो लिख सकते हैं नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस, तो 1/5, ये उत्तर निकल गया। कोई दिक्कत नहीं है समझने में। कुल संभव परिणाम की संख्या 5 थी और ई के अनुकूल परिणाम की संख्या 1 है, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/5। यहां तक लिख लीजिए। अब हम लोग 14 नंबर के ही 15 नंबर के ही दूसरा नंबर का सवाल बनाएंगे। इसमें 2 सवाल है, एक सवाल को हल कर दिया गया है, अब दूसरा नंबर के सवाल को बनाते हैं। अब नंबर 2, अब देखिए क्या किया जाता है। इसमें कह रहा है कि यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक्का है या बेगम है? अब इसमें से क्या करिए, बेगम को हटा दीजिए। बेगम इसमें से हट गया, बेगम हटा दिए, तो अब कितने पत्ता बच गए? बेगम को अलग करके रख दिया, बेगम को अलग करके रख दिया। अब इस समूह में बेगम नहीं है, अब इस समूह में बेगम नहीं है, तो नहीं है, तब कितने पत्ता हो गए? केवल 4 पत्ता हो गए। तो अब कुल संभव परिणामों की संख्या क्या होगी? निकालेंगे बेगम को अलग रखने पर कुल संभव परिणामों की संख्या बराबर, क्योंकि 5 कार्ड थे, एक निकल गया तो 4 ही कार्ड बचे, तो 4 कार्ड बचे तो कुल संभव परिणामों की संख्या होगी 4। तो नंबर ऑफ एस बराबर लिखेंगे 4। अब इसमें 2 घटना की प्रायिकता कार्य निकालने के लिए, एक इक्का है और एक बेगम है, तो मान लेंगे E1 बराबर, 2 घटना है तो E1 E2 मानेंगे। माना कि E1 बराबर या घटना E1 बराबर एक इक्का है और घटना E2 बराबर एक बेगम है, एक बेगम है। तो देखिए, तो नंबर ऑफ E1 एक इक्का है, इक्का की संख्या देखिए कितना है? 1, इसका मान हो जाएगा 1। और नंबर ऑफ E2 एक बेगम है, इसमें बेगम है, बेगम नहीं है, तो बेगम की संख्या हो जाएगी 0। तो अब लिखेंगे पहला नंबर के सवाल। पहला कह रहा है एक्का, एक एक्का होने की प्रायिकता, यानी P ऑफ E1, तो P ऑफ E1 बराबर, तो नंबर ऑफ E1 बटा नंबर ऑफ S हो जाएगा 1/4, उत्तर हो गया। दूसरा है बी नंबर, कह रहा है एक बेगम है, इसकी प्रायिकता, तो बेगम की घटना को हमने E2 माना है, तो P ऑफ E2 बराबर नंबर ऑफ E2 बटा नंबर ऑफ S, तो E2 का मान कितना है? 0, बट्टा हो गया 4 बराबर 0, उत्तर हो गया। तो आज हम लोग ताश से संबंधित कंसेप्ट को जाना, सवाल नंबर 14 और सवाल नंबर 15 को बनाने के लिए सीखा। तो अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे, अपने दोस्तों के बीच शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और इसके बाद के सवाल को अगले वीडियो में हम लोग
बहुत आसान तरीका से बनाना सीखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।